आप शीघ्र ही यहाँ आए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कहिए क्या आदेश है महाराज? आप रानी को शीघ्र ही ले जाएं और उन्हें तप्त शिखर आदि निर्वाण भूमियों के चैत्यालय आदियों के दर्शन कराएं और उन्हें शीघ्र ही वन में छोड़ाएं। जी आपकी आज्ञा महाराज। अब राजा के ऐसे दुविधाजनक वचन सुनकर सेनापति जी चिंता में पड़ गए कि राजा भला इतना कठोर कैसे हो गए, और वे शीघ्र ही रानी के पास पहुंचे। प्रणाम माता। प्रणाम सेनापति जी, कहिए। हे माता, आइए रथ पर चढ़िए। आज आपकी इच्छा में जो भी जैन चैत्यालयों की वंदना की इच्छा है उसे पूर्ण करिए। माता सेनापति के साथ चैत्यालयों की वंदना हेतु प्रस्थान करती है, परंतु यह क्या, सेनापति ने रथ वन की ओर मोड़ दिया और घनघोर वन में रथ रोककर वे अत्यंत ही भाव विभोर हो गए। उसके नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। यह देखकर माता ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सेनापति जी, आपकी आंखों में अश्रु की धारा, आप क्यों पहाड़ के व्यक्ति की तरह रो रहे हो? आज तो जनेन्द्र वंदना के उत्सव का दिन है, आप क्यों हर्ष में विलय करते हो? हे माता, क्षमा करिए माता। महाराज ने दुर्जनों के वचनों में आकर अपकीर्ति के भय से आपका त्याग कर दिया और आदेश दिया कि जैन चैत्यालय वंदना कराते समय आपको वन में छोड़ दिया जाए। क्षमा करिए माता, क्षमा करिए। तुम स्वामी से कह देना कि वह मेरे त्याग का विषाद न करे, अपितु वे परम धैर्य से अपनी प्रजा की रक्षा करे। और हाँ, उनसे यह अवश्य कह देना कि वह मेरा त्याग का अपवाद सुनकर वो मेरे त्याग को न करें, और उन्हें अवश्य कह देना कि वह इस जिमाल को न छोड़ें, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित जीव दुखी है और सहित जीव सुख के दाता है। हे देवी, आप धन्य है आप। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्या आज कोई उत्सव है क्या? चलिए देखते हैं। हे सेनापति। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ये मूल पशुओं के उदन का स्वर कैसा? महाराज, आपकी बारात में कोई तकलीफ ना आए, इसलिए श्री कृष्ण ने इन मूक पशुओं को बांधने का आदेश दिया है। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसी माया क्यों रची? यह सब जानकर राजन बड़ी दुविधा में पड़ गए और उन्हें इस संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आया, और उन्होंने विचार किया कि यह संयोग मेरे नहीं है, इनका वियोग तो एक दिन निश्चित है। और यह सोचते सोचते उन्हें संसार से विरक्ति आई। हे देव, यदि आपको मुझसे विवाह नहीं करना था तो बारात लेकर क्यों आए? आप दुल्हा क्यों बने? हे देवी, मुझे इस संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो चुका है। मुझे यह ज्ञात हो चुका है कि इस संसार में कोई भी किसी का कर्ता नहीं है, इसीलिए मैं इस संसार से विरक्ति लेना चाहूँगा। परंतु मैं भी एक वीर पुत्री हूँ और आपकी अर्धांगिनी कहला चुकी हूँ। आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगी। यदि आप बनेंगे मुनिराज तो मैं बनूंगी यारिका, यदि आप बनेंगे परमात्मा तो मैं बनूंगी भगवान। चल रे राही
राक्षस होकर अपनी बहू को मारने का षड्यंत्र रचा। बहू, अरे ओ बहू, क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? बहू, हमारे घर में एक परंपरा चली आ रही है कि जो नई बहू आती है हमारे घर में, उसको इस घड़े से 9 रुपए का हार निकालना होता है। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अरे वाह माँ, ये कितना सुंदर हार है और ये हार उसमें कितना सुंदर दिखेगा, देखो ना माँ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या मैं इस हार को अंदर रख के जिन मंदिर जा? मेरे कुष्ठ रोग के कारण पूरे शरीर में पीड़ा हो गई और नहीं उपयोग भी नहीं लगा। अब केवल जिन्हें देख के भक्ति ही मुझे शांति दिला सकती है। चलिए स्वामी, मैं आपको जिन मंदिर ले चलती हूँ। वह दोनों मंदिर गए। वहां पर एक मुनिराज का आवागमन था। तो आइए देखते हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, मैं अपने पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए क्या कर सकती हूँ? हे भव्य जीवो, यह तुम्हें भी पता है, जो भी होता है वो तत्सम